नमस्कार दोस्तों, मनहार में आपका स्वागत है। मनहार, जैसा मैंने हमेशा बताया, मन की जीत, मन की उमंग, मन की तरंग। और वैसे भी इस समय चल रहा है बरसात का मौसम। लेकिन बरसात के इस मौसम में सोशल मीडिया पर जिस तरह की छोटी छोटी फिल्में आ रही हैं, वह देखकर मन उचट जाता है। कई बार भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। देश की नहीं, विदेशों में भी वही हाल है कि जब बाढ़ आती है तो वो कितनों को लील जाती है, ये नहीं मालूम। आज हम इस बाढ़ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ दृश्य देख लेते हैं कि बाढ़ का मंजर कैसा रहता है। इस वर्ष अप्रैल मई में राष्ट्रीय जल आयोग के तहत राष्ट्रीय जल अकादमी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम रखा था 5 दिन का, जिसमें मीडिया के लोगों को आमंत्रित किया गया था। उनके साथ कुछ लेक्चर थे, कुछ सवाल जवाब थे। उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी चर्चाएं हुई कि देश में जल को लेकर क्या क्या नीतियां हैं, किस तरह से कार्य हो रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी पहल करें, तो आने वाली जो बाढ़ हैं, ख़ास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, उनको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए लगानी है बाढ़ की एक बाढ़। हमारे देश में एक इलाका कहलाता है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में आमतौर पर सूखा रहता है, बारिश कम होती है, तालाब कम हैं, नदियाँ कम हैं, और इस वजह से वहाँ खेती बाड़ी भी कम हो पाती है। महोबा ज़िला, जहाँ पान की खेती होती है, बहुत अच्छा पान माना जाता है वहाँ का। लेकिन आमतौर पर बुंदेलखंड पथरीली जगह है, तो वहाँ पर पानी की आवक कम है, बारिश कम होती है। लेकिन उसी से सटा हुआ है एक इलाका जिसे हम चंबल की घाटी कहते हैं। चंबल की घाटी के विषय में कहा जाता है कि जब स्टेटिस सी सूख गया, हिमालय पर्वत बन गया, तो वहाँ गहरी गहरी खाइयाँ जो समुद्री धरातल पर थीं, वो उभर कर सामने आ गईं। आज वो इलाका पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, बंजर है, वहाँ कुछ भी नहीं होता, और बहुत बड़ा इलाका है। यदि उसके चारों तरफ हम एक दीवार बना दें और उसको एक तालाब में कन्वर्ट कर दें, तो वहाँ पानी की समस्या से काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से पाइपलाइन के माध्यम से बाढ़ का पानी चंबल की घाटी में इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब हम राजधानी दिल्ली में गंगा जल ला सकते हैं पीने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से, तो फिर बाढ़ का पानी हम उस इलाके में क्यों नहीं ला सकते? कभी सोचा है आपने? अगर हम चंबल की पूरी घाटी को पानी से भर दें, तो वहाँ कितना पानी इकट्ठा होगा, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो आसपास के इलाके का भूजल स्तर भी
बढ़ता चला जाएगा। निश्चित रूप से ये काम एक साल में नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जहाँ बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा होता है, वहाँ बाढ़ वाले स्तर पर हम वहाँ से पाइपलाइन बिछाएं और वो जल यहाँ ले लें। निश्चित रूप से बाढ़ का पानी काफ़ी हद तक हमें मिल भी जाएगा और बाढ़ की समस्या का समाधान भी हो सकता है। इसके अलावा बुंदेलखंड में जो बड़े बड़े तालाब सूखे पड़े हैं, गड्ढे हैं, उनमें भी हम भर सकते हैं और ये पानी हमेशा कम होता चला जाएगा, क्योंकि ज़मीन सूखेगी, ज़मीन के नीचे पानी जाएगा तो ये तालाब लबालब भर जाएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ कपास की खेती होती है। वहाँ पर भी हम इस तरह की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, पथरीली जगह है, पानी इकट्ठा किया जा सकता है तालाबों में। बल्हार शाह रेलवे स्टेशन से एक रास्ते पे हम लोग मुंबई की तरफ बढ़े थे, कुछ फिल्में शूट करनी थी, तो वहाँ देखा कि दूर दूर तक आदमी तो छोड़िए, पक्षी की भी जात दिखाई नहीं देती थी। तालाब नुमा बड़े बड़े गड्ढे थे जिनको हम पानी से भर सकते हैं और वहाँ खेती बाड़ी के लिए पानी मुहैया कराया जा सकता है। तो इस विषय पर हमारे वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए, राजनेताओं को सोचना चाहिए कि हम बाढ़ में जो नुकसान होता है उससे भी निजात पा सकते हैं और बेकार बह जाने वाले पानी को यदि हम हर साल एकत्र करना शुरू करें तो जो सूखे इलाके हैं, वहाँ पर जो तालाब हैं, वहाँ पर जो गहरे गड्ढे हैं, उनको हम लबालब पानी से भर दें तो निश्चित रूप से भूमिगत जल बढ़ेगा और किसानों को फ़ायदा होगा। तो आज के लिए मनहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।